सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ये स्पीच जो बाबा साहब ने 5 मई 1955 को दिया था, उसी स्पीच को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ये लंबा स्पीच होने की वजह से इसको हमने 3 भागों में ब्रेक किया। आज तीसरा भाग आपके समक्ष हम रखेंगे सारांश के तौर पर। सम्मानित साथियों, आपको बता दें, बाबा साहब भी इस बात को मानते हैं। क्या पुनर्जन्म को बाबा साहब मानते हैं या नहीं? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म से संबंधित क्या व्यवस्थाएं हैं? पुनर्जन्म को किस रूप में माना गया है या नहीं माना गया है? आज का अंबेडकर संदेश बड़ा मार्गदर्शन करेगा। अगर आपके मन में इस तरह की जिज्ञासा है कि आत्मा होती है या नहीं होती है, आत्मा अगर होती है तो वो किस रूप में होती है, बौद्ध धर्म में आत्मा से संबंधित क्या व्यवस्था दी गई है, क्या व्यवस्था है, तार्किक ढंग से अगर हम सोचें तो आत्मा से संबंधित जो जिज्ञासाएं हमारी हैं वो आज के अंबेडकर संदेश को अंत तक सुनने पर पूर्णतः शांत हो जाएंगी। और कोई भी प्रश्न अगर आपसे इस तरह का आत्मा से संबंधित, पुनर्जन्म से संबंधित करेगा तो उसका सटीक ढंग से आप जवाब दे पाएंगे। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है। पेज नंबर 385 से 388 तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। ये जो अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है, ये भारत सरकार द्वारा उसके सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब बिना विलंब के हम आज के अंबेडकर संदेश को प्रसारित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष, क्योंकि ये अंबेडकर संदेश 5 मई 1955 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया स्पीच है। 5 मई 1955 को बुद्ध जयंती का कार्यक्रम था और उसी में बाबा साहब ने संबोधित किया। सम्मानित साथियों, इसलिए ऐतिहासिक भाषण है बाबा साहब का और हर किसी को अंत तक जरूर सुन लेना चाहिए। एक निवेदन के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के साथ में। इस अवसर पर बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं ये जरूर हम आपको बताने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भगवान कहते हैं मानव जलती हुई आग है, इसी आग के कारण विकार पानी की तरह उबलते रहते हैं। अग्नि को चिताया जा सकता है या उसे शांत किया जा सकता है, विकारों को नष्ट किया जा सकता है लेकिन उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंका नहीं जा सकता। अग्नि का उपयोग करने के लिए उसे मंद रखकर अनाज उस पर पकाना पड़ता है, उसी प्रकार मानव का उपयोग समाज के लिए हो, इसके लिए बीच की स्थिति है निर्वाण। इससे मनुष्य 10 विकारों के अधीन न जाकर तर्क शुद्ध विचारों के साथ समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की उन्होंने इसे इतना गुप्त रखा कि भगवंत को बताना पड़ा। महिलाएं, झूठे धर्म मत और भट्ट ब्राह्मणों की पोथियां, ये 3 चीज़ें ही गुप्त रखी गई हैं। इसके बावजूद श्रुति विभिन्नता, स्पष्ट विभिन्नता, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गतस्य पंथा। धर्म के सिद्धांतों की पीछे से चली आई आगे चली गई ऐसी स्थिति बनाई गई। श्रुति कुछ और बताती हैं, स्मृतियाँ कुछ और ही उपदेश करती हैं। धर्म के तत्व बहुत ही गहन और गूढ़ हैं, फिर करें क्या? तो 4 बड़े लोग जिस राह से जाते हैं उसी राह को अपनाओ। भगवान बुद्ध ने कहा है कि केवल मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, बल्कि अपनी आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को अगर ठीक लगे तो ही धर्म का मार्ग स्वीकार करें। अंधे बनकर 4 लोगों के पीछे आप चलने का आदेश और दूसरी ओर बुद्धि का आह्वान, 2 विचारधाराओं में कितना बड़ा अंतर है। कोई भी सवाल पूछे जाने पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कानों पर हाथ रखे हैं। याज्ञवल्क्य के ऋषि से पूछा, आप आत्मा के बारे में बताते हैं तो आत्मा है कहाँ? जवाब मिला, नेति नेति, यानी कि मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर आत्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है? जवाब मिलता है, नेति नेति, ठीक है, ये पता नहीं भी होगा लेकिन आत्मा का आकार तो पता होगा। इसलिए एक और सवाल पूछा कि क्या आत्मा ताड़ के पेड़ के जितना है?
तब भी जवाब मिलता है नेति नेति, अर्थात सिर्फ और सिर्फ ना। आत्मा का स्थान क्या है, उसका आकार क्या है, आगे उसका क्या होता है, इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना होने के बावजूद आत्मा के बारे में इतना बेमतलब का बोला गया है कि केवल बार बार ये शब्द सुनकर ही एक काल्पनिक वस्तु के अस्तित्व के बारे में बढ़ चढ़कर हामी भरी जा रही है। उदाहरण, प्रियतमा का नाम पता नहीं, गांव के बारे में पता नहीं, रंग रूप या उम्र का पता नहीं, लेकिन मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे चाहता हूँ अर्थात प्यार करता हूँ, ऐसा बताने वाले पागल रसिक की तरह ही हालत आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने वालों की होती है। सच कहो तो आत्मा नहीं है, ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है। जो कहते हैं कि आत्मा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे उसे दिखा दें। आत्मा नहीं है ये सत्य है, आत्मा है ये प्रचार ही भ्रम है। आत्मा का अस्तित्व साबित करने के लिए पुनर्जन्म की कहानी गढ़ी गई। शरीर नाशवान है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आदि कोप कल्पित कहानियां कही जाती हैं। शरीर काटने पर शरीर का हर अंग दिखाई देता है, लेकिन ये आत्मा दिखाई नहीं देती। क्यों? अच्छे अच्छे सल क्रिया विशारद हैं, जाकर उनसे पूछिए, उनसे कहें कि बताइए आत्मा कहाँ है, शरीर से निकाल कर दिखाइए। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म माना जाता है, ऐसा तुरंत कहा जाएगा, लेकिन उस सिद्धांत का आत्मा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बौद्ध पुनर्जन्म सिद्धांत अर्थात पुनर्निर्माण, प्रकृति की पुनरावृत्ति, उदाहरण, पिता के चेहरे जैसा चेहरा लेकर पुत्र पैदा होता है, इसलिए वह पिता नहीं है। पिता के सभी गुणों का वास पुत्र में नहीं होता, क्योंकि पिता के साथ में माता के भी गुण उसमें आते हैं, साथ ही वातावरण का असर भी होता है। एक आम से दूसरा आम पैदा होता है। इसी तर्ज पर चलने वाली घटनाओं को पुनर्निर्माण कहते हैं। दूसरा उदाहरण, हालांकि जमीन के साथ पानी, हवा, खाद के असर से जैसे एक आम के पेड़ पर मीठे फल पैदा होंगे, वैसा ही फल दूसरे पेड़ पर पैदा होगा, इसका भरोसा नहीं है। अगर अच्छा असर हुआ तो फल अच्छा आएगा, बुरा असर हुआ तो फल भी बुरा ही आएगा। बीज शुद्ध हो तो फल अच्छा ही होगा। इसीलिए किसी प्रांत में विशिष्ट फूलों की फलती है, अन्य जगह से ले जाने पर वे जिंदा भी नहीं रहते हैं। जैसे चाय नीलगिरी के बागानों में, काफ़ी असम में, अच्छे संतरे नागपुर में ही पैदा होते हैं, नारियल समंदर किनारे ही बढ़ते हैं, हापुस आम रत्नागिरी का ही स्वाद और रस में बेहतरीन होता है, मसालों के लिए जावा द्वीप मशहूर है। इसीलिए कुल पुनर्निर्माण के काम को ही पुनर्जन्म कहा गया है। लेकिन पुनर्जन्म शब्द का सहारा लेकर कहा जा रहा है कि आत्मा को बौद्ध दर्शन में मान्यता है, वो एक गलतफहमी ही है। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म कर्म का अर्थ अलग अलग लगाते हैं। कर्म महत्वपूर्ण बात है। इस दुनिया का कामकाज कैसे चल रहा है? ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि भगवान चलाते हैं। भगवान चलाते हैं, उसे ब्रह्मा भी कहते हैं। अन्य धर्म भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम से इसी कल्पना की पुष्टि करते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म बताता है कि दुनिया हर एक के कर्म के अनुसार चलती है। इसलिए बौद्ध धर्म ने मनुष्यों पर जिम्मेदारी डाली है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, ऐसी चेतावनी दी है। इसे कर्म विपाक कहते हैं। कर्म विपाक यानी हमारे कर्मों के निर्माण होने वाले फल। बौद्ध धर्म में कर्म का मतलब पिछले जन्म में किए गए पाप पुण्यों की गठरी ऐसा नहीं लगाया जाता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके परिणाम तुरंत भोगने नहीं पड़ते। उस कर्म का, क्रिया का असर कुछ समय बाद होता है, लेकिन जन्मांतर से नहीं होता, क्योंकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। इसलिए कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ने मनुष्य के अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए अवसर रखे हुए हैं। मनुष्य को अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा कहा है। मेरे माथे पर यही लिखा है, यही मेरा विधि लिखित है, यह ब्रह्मा की खींची लकीर है, कहकर निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने उद्धार की कोशिश
करना चाहिए। ये राजमार्ग बौद्ध धर्म बताता है। संचित पूर्व जन्म के कर्मों का फल, ये मनुष्य को निष्क्रिय बनाने वाला, उसके धीरज को खत्म करने वाला सफ़ेद झूठ है। पूर्व जन्म की कल्पना के कारण पाप कर्म करने को बढ़ावा मिलता है। पिछले जन्म में किया हुआ पुण्य है, सो इस जन्म में पाप करने में हर्ज ही क्या है। ऐसा विचार थोड़े अच्छे घर के व्यक्ति के मन में आता है, लेकिन इस प्रकार सोचने वाला आदमी मानव जात के लिए नुकसानदेह होता है। पतित भी दो तरह के होते हैं। नंबर एक वह जिसे ये एहसास होता है और हमेशा उसका मन उसे कुरेदता रहता है कि वह पतित है। दूसरा पतित वह होता है जिसे अपने पाप कर्मों के बारे में बुरा नहीं लगता, हमेशा पिटने वाला पिटने से नहीं डरता। कुछ उसी तरह जिस पतित व्यक्ति को अपनी स्थिति का एहसास होता है और जिसे हमेशा उसका मन कचोटता रहता है, वे अपनी स्थिति से उबरने की कोशिश करते रहते हैं। अपने एहसासों के कारण वह अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन दूसरी तरह के पतितों में सुधार संभव ही नहीं होता, क्योंकि उसका मन ही उसी तरह का होता है। महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार अपने अधःपतन के बारे में जिन्हें बुरा लगता है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए समाज सेवकों की ज़रूरत है। आप सभी की ज़रूरत है। सम्मानित साथियों, यहाँ बाबा साहब इशारा करते हैं समाज सेवकों की ज़रूरत है। समाज सेवक आएंगे कहाँ से? हम और आप समाज सेवा कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं समाज को वैचारिक भूमिका देने के लिए और सांस्कृतिक कार्य करने के लिए सेवकों की ज़रूरत होती है। ध्यान दीजिए बाबा साहब किस ओर संकेत करते हैं। गरीब समाज उन्हें मेहनताना नहीं दे सकता, लेकिन उनके उदर निर्वाह का प्रबंध किया जा सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को बैठकर खाने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज सेवा करने के लिए हजारों आकर्षणों को छोड़ना पड़ता है। बौद्ध भिक्षुओं का संगठन ऐसे ही लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने बनाया है। ये बेहद कठिन कार्य है। उसको स्वीकार कर भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग से आगे बढ़ने से आज दुनिया का कल्याण हो सकता है, मानवता का हित हो सकता है। सम्मानित साथियों, मानवता के हित के लिए हम सभी को आगे आना होगा। आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये तो जरूर आप बताइए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको आज के अंबेडकर संदेश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बताना है। वो आपको ये बताना है कि बौद्ध धर्म में बाबा साहब ने पुनर्जन्म की परिकल्पना को क्या स्वीकार किया है या नहीं। आपको हाँ या ना में जवाब देना है। आत्मा के बारे में बाबा साहब ने क्या एक्सप्लेन किया है। क्या आत्मा होती है या आत्मा होना एक गलत फहमी है, इस बारे में भी आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश अगर आपको लगा हो कि समाज में ये जन जागरण पैदा कर सकता है, बाबा साहब का ये स्पीच क्रांति ला सकता है, समाज में जन जागरण के उद्देश्य से ये बहुत ही अच्छा संदेश है, अच्छा भाषण है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जितने भी बहुजन साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास हैं, उन सभी ग्रुप पर इस अंबेडकर संदेश को भेजना ना भूलें। इस निवेदन को मुझे पूरा भरोसा है कि आप शिद्दत के साथ जरूर स्वीकार करेंगे। इसी निवेदन के साथ आज के अंबेडकर संदेश को हम प्रसारित कर रहे थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर की, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली है, की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।